नमस्कार दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आपके गांव में एक एक करके लोग मरने लगें और हर मौत बिल्कुल एक जैसी हो। सुबह तक बिल्कुल स्वस्थ इंसान अपने रोज़मर्रा के काम पर निकलता है और कुछ ही मिनटों बाद उसकी लाश घर पहुंचती है। डॉक्टर कहते हैं हार्ट अटैक, गांव वाले कहते हैं ईश्वर का प्रकोप, तांत्रिक कहते हैं गांव पर किसी बुरी शक्ति का साया है। लेकिन सच इन तीनों में से कोई नहीं था। सच इतना खौफनाक था कि पूरे गांव ने जिस आदमी पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वही एक एक करके अपने ही पड़ोसियों को मौत के घाट उतार रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात, वो हर अंतिम संस्कार में सबसे आगे खड़ा दिखाई देता था और अगले शिकार की तलाश भी करता रहता था। आज की कहानी छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के खरवे गांव की है। एक ऐसा गांव जहां सिर्फ 4 महीनों के भीतर 8 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। और जब इस रहस्य से पर्दा उठा तो पुलिस अधिकारी भी कुछ पल के लिए सन्न रह गए। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे एक साधारण किराना दुकानदार पूरे गांव के लिए मौत का दूसरा नाम बन गया। साल 2026, महानदी के किनारे बसा खरवे गांव अपनी शांत जिंदगी के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसके चारों ओर बना चबूतरा गांव का सबसे बड़ा मिलन स्थल था। यहीं लोग शाम को बैठकर बातें करते, यहीं गांव के फैसले होते। और ठीक उसी पीपल के पेड़ के पास थी एक छोटी सी किराने की दुकान, जिसे चलाता था राम सहाय जायसवाल। राम सहाय देखने में बिल्कुल साधारण इंसान था। दुबला पतला शरीर, धीमी आवाज़, मिलनसार स्वभाव, धार्मिक छवि, गांव वालों की मदद करने वाला आदमी। लोग बताते थे कि उसने गांव में 2 छोटे मंदिर भी बनवाए थे। कई लोग अपनी बचत के पैसे भी उसके पास बिना किसी डर के रख देते थे, क्योंकि उन्हें उस पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जो पूरे गांव को मातम में डुबोने वाला था। कहानी की शुरुआत होती है 7 फरवरी 2026 से। 58 वर्षीय बद्री पटेल उस दिन बिल्कुल स्वस्थ थे। शाम के समय उनकी मुलाकात उनके पुराने दोस्त राम सहाय से हुई। दोनों काफ़ी देर तक साथ बैठे, बातचीत की और फिर साथ में स्थानीय शराब पी। रात करीब 9 बजे बद्री अपने घर लौट आए। परिवार को सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन करीब 2 घंटे बाद उनकी बेटी ने उन्हें घर के आंगन में चारपाई पर अचेत अवस्था में पड़ा देखा। घर वाले घबराकर उन्हें अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में डॉक्टरों ने इसे हार्ट अटैक मान लिया। पोस्टमार्टम नहीं हुआ और गांव वालों ने भी इसे एक सामान्य मौत समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। उस अंतिम यात्रा में सबसे ज्यादा दुखी दिखाई देने वाला व्यक्ति कौन था? राम सहाय। वो हर किसी को संभाल रहा था, रो रहा था और किसी को उसके ऊपर जरा भी शक नहीं हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। करीब 2 हफ्ते बाद 20 फरवरी गांव में एक और मौत हो गई। इस बार शिकार था बुटलू साहू। उस दिन गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। बुटलू वहां शामिल होने जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात राम सहाय से हुई। दोनों कुछ देर साथ बैठे और फिर राम सहाय ने दोस्ती के नाम पर उसे शराब पिलाई। कुछ ही मिनटों बाद बुटलू को तेज घबराहट होने लगी। उसके हाथ पैर कांपने लगे और लगभग 200 से 250 मीटर चलने के बाद वो सड़क पर गिर पड़ा। लोग उसे अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। एक बार फिर डॉक्टरों ने कहा संभवतः हार्ट अटैक है। दूसरी मौत। फिर भी किसी को कोई शक नहीं हुआ। अब गांव के लोगों के मन में हल्का डर जरूर बैठने लगा था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि इन दोनों मौतों के पीछे एक ही इंसान हो सकता है। फिर आया 12 मार्च। इस दिन गांव के पूर्व सरपंच छत्तूराम साहू एक अंतिम संस्कार की तैयारियों की देखरेख कर रहे थे। उससे कुछ देर पहले वे भी राम सहाय के साथ बैठे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ने साथ में शराब पी थी। कुछ ही देर बाद छत्तूराम को अचानक बेचैनी होने लगी। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और देखते ही देखते वे जमीन पर गिर पड़े। परिवार वाले अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टर उन्हें भी नहीं बचा सके। अब गांव में लगातार तीसरी रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। तीनों लोगों में एक समान बात थी, मौत से पहले अचानक घबराहट, कुछ ही मिनटों में हालत बिगड़ना और फिर मौत। लेकिन उस समय किसी ने इन तीनों घटनाओं को जोड़कर देखने की कोशिश नहीं की। उन्हें क्या पता था कि मौत अभी रुकी नहीं है, बल्कि उसका सबसे खतरनाक दौर अभी शुरू होने वाला था। लगातार 3 मौतों के बाद पूरे खरवे गांव में डर फैल चुका था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर स्वस्थ लोग अचानक कुछ ही मिनटों में कैसे मर रहे हैं। लेकिन किसी ने भी हत्या की आशंका नहीं जताई, क्योंकि हर मौत के बाद डॉक्टर एक ही बात कहते थे, संभवतः हार्ट अटैक। इसी वजह से किसी भी शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। गांव के कुछ समुदाय अपने मृतकों को दफनाते हैं और उनकी मान्यता है कि अगर पोस्टमार्टम कराया जाए तो शव को दफनाया नहीं जा सकता। यही वजह थी कि हर मौत को प्राकृतिक मानकर मामला वहीं खत्म कर दिया जाता था।
लेकिन मौत का सिलसिला अभी रुका नहीं था। 20 मार्च 2026 इस बार राम सहाय की नजर पड़ी बुद्धराम जायसवाल पर। दोनों के बीच काफी समय से जमीन और पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। राम सहाय के मन में पुरानी दुश्मनी बैठ चुकी थी। उसने हमेशा की तरह दोस्ती का दिखावा किया, कुछ देर बातचीत की और फिर शराब पीने का प्रस्ताव रखा। बुद्धराम ने बिना किसी शक के उसके साथ शराब पी ली। कुछ ही देर बाद उसे घबराहट होने लगी, शरीर जवाब देने लगा और देखते ही देखते उसकी भी मौत हो गई। अब गांव में चौथी रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। उस शाम गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे सभी बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए। काफी देर तक चर्चा चलती रही, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर में एक बुजुर्ग ने कहा, यह इंसान का काम नहीं है, ये ईश्वर का प्रकोप है। धीरे धीरे पूरा गांव इसी बात पर यकीन करने लगा। किसी ने कहा, गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया है। किसी ने कहा, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। डर इतना बढ़ गया कि लोग शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते। इसके बाद बैगा और गुनिया को बुलाया गया। उन्होंने पूरे गांव का मुआयना किया और दावा किया कि गांव पर अशुभ शक्तियों का प्रभाव है। उनकी सलाह पर विशेष शांति पूजा कराई गई। लोगों को विश्वास था कि अब मौत का सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 31 मार्च 2026 38 वर्षीय विनोद साहू सुबह बिल्कुल स्वस्थ थे। रोज की तरह महानदी में नहाने गए। वापसी में वे राम सहाय की दुकान पर रुके। दोनों कुछ देर बातचीत की और फिर साथ में शराब पी। करीब 15 मिनट बाद विनोद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे किसी तरह घर पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। अब पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, अगला नंबर किसका होगा। लेकिन मौत यहीं नहीं रुकी। 28 अप्रैल गजानन मांझी की मौत हो गई। गजानन गांव में बैगा और गुनिया का काम करता था। राम सहाय को वहम हो गया था कि गजानन उस पर तंत्र मंत्र कर रहा है। बिना किसी सबूत, सिर्फ अपने शक के आधार पर उसने गजानन को भी मौत के घाट उतार दिया। गजानन की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि अगले ही दिन 29 अप्रैल चेतुराम साहू की भी मौत हो गई। इस बार वजह सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। राम सहाय ने चेतुराम से करीब 50 रुपए उधार लिए थे। उसे लगता था कि चेतुराम बार बार पैसे मांगकर उसकी बेइज्जती करता है। सिर्फ 50 रुपए, और उसी के लिए एक इंसान की जान ले ली गई। अब तक गांव में 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। हर घर में डर था। बच्चों को अकेले बाहर भेजना बंद कर दिया गया। लोग एक दूसरे के घर का पानी तक पीने से डरने लगे। किसी ने कहा, गांव का पानी जहरीला हो गया है, तो किसी ने दावा किया कि जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन निकलने की वजह से गांव पर श्राप लग गया है। लेकिन इन अफवाहों के बीच असली कातिल हर दिन उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठता था, लोगों के साथ हंसता था और हर मौत पर दुख भी जताता था। फिर आया 14 मई 2026। राम सहाय ने अपना 8वां शिकार चुना, मेहतारू साहू। सुबह मेहतारू रोज की तरह नहाने के लिए घर से निकले। रास्ते में वे राम सहाय की दुकान पर रुके। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। कुछ लोगों ने उन्हें साथ देखा भी। इसके बाद मेहतारू नदी की ओर चले गए, लेकिन वे कभी पानी तक पहुंच ही नहीं पाए। कुछ ही मिनटों बाद उनका शव नदी किनारे पड़ा मिला। अब गांव में 8 लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरा गांव शोक में डूबा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि किस्मत ने अभी एक ऐसे इंसान को बचाकर रखा है जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाला था। 8 लोगों की मौत के बाद पूरा खरवे गांव डर के साए में जी रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मौत किस रूप में सामने आ रही है। लेकिन कहते हैं, अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। राम सहाय से भी एक ऐसी ही गलती हो गई। कुछ दिनों बाद 23 साल का कार्तिक कुमार राम सहाय के संपर्क में आया। राम सहाय ने अपने एक परिचित के जरिए कार्तिक तक शराब पहुंचवाई। कार्तिक ने बिना किसी शक के उसे पी लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे तेज घबराहट होने लगी। उल्टियां शुरू हो गईं, पूरा शरीर कांपने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। परिवार वाले तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। कई घंटों तक डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश करते रहे। किस्मत अच्छी थी कि कार्तिक बच गया। यही एक घटना पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन गई। जब कार्तिक की तबीयत ठीक हुई तो उसने गांव वालों को बताया कि उसकी हालत खराब होने से पहले वो राम सहाय के साथ था। ये सुनते ही गांव वालों ने पहली बार पुरानी मौतों को जोड़कर देखना शुरू किया। हर एक व्यक्ति मौत से ठीक पहले राम सहाय के संपर्क में आया था। किसी ने उसके साथ शराब पी थी तो किसी ने उसकी दुकान पर समय बिताया था। अब गांव वालों को समझ आ गया कि ये कोई बीमारी नहीं,
बल्कि बहुत बड़ी साजिश है। बिना देर किए पूरे गांव के लोग पुलिस के पास पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए बलौदा बाजार पुलिस ने विशेष जांच टीम बनाई। जांच की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई थी उनमें से किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। ऐसे में सच्चाई तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता बचा था। पुलिस ने अदालत की अनुमति लेकर 7 शवों को कब्र से बाहर निकलवाया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी में सभी शवों के नमूने लिए गए और उन्हें फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया। इधर पुलिस ने राम सहाय को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में वो बिल्कुल शांत रहा, बार बार यही कहता रहा, गांव वाले मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन जांच अधिकारी जानते थे कि यह आदमी आसानी से सच नहीं बोलेगा। घंटों तक उससे सामान्य बातचीत की गई। उसे यह महसूस कराया गया कि पुलिस उसकी दुश्मन नहीं है। धीरे धीरे राम सहाय की घबराहट बढ़ने लगी। पूछताछ के दौरान उसने इलायची खाने की इच्छा जताई। पुलिस ने उसे इलायची दी और फिर एक अलग मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया। राम सहाय से कहा, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन को शांत करो। कुछ मिनट तक वे उससे सामान्य बातें करते रहे। राम सहाय का आत्मविश्वास टूटने लगा, उसका चेहरा बदलने लगा और अचानक वो रोने लगा। फिर उसने एक एक करके सभी हत्याओं की कहानी खुद सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि उसने अपने शिकारों को शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था। इसके बाद करीब 10 से 15 मिनट के भीतर उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी और फिर उनकी मौत हो जाती थी। सबसे हैरान करने वाली बात, इन हत्याओं के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी। किसी ने उसे कभी ताना मार दिया था, किसी से चुनावी विवाद था, किसी पर उसे तंत्र मंत्र करने का शक था, किसी से जमीन का झगड़ा था और एक व्यक्ति की जान सिर्फ 50 रुपए के विवाद में ले ली गई। जब पुलिस ने यह सच पीड़ित परिवारों को बताया तो पूरे गांव में मातम छा गया। लोगों को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि जिस इंसान पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसके साथ बैठकर खाना खाया, जिसके साथ शाम को शराब पी, जिसे परिवार का सदस्य माना, वही उनकी मौत की वजह बन गया। आज राम सहाय जायसवाल सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके अपराधों ने खरवे गांव के लोगों के दिलों में एक ऐसा डर छोड़ दिया है जो शायद कई सालों तक खत्म नहीं होगा। इस घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। किसी भी व्यक्ति के बाहरी व्यवहार से उसके असली इरादों का अंदाजा लगाना हमेशा आसान नहीं होता। अगर आपके आसपास लगातार एक जैसी संदिग्ध घटनाएं हो रही हों तो उन्हें सिर्फ संयोग मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। समय रहते पुलिस को सूचना देना कई मासूम जिंदगियां बचा सकता है। अगर आपको यह सच्ची अपराध कथा जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची अपराध कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।